फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मतलब भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना कि कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी। ये सिद्धांत या ये असेसमेंट का जो तरीका है वो फोरकास्टिंग पे बेस्ड है और इसके अपने मेरिट्स एंड लिमिटेशंस है। लेट अस सी। सो फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, मतलब इतना होगा इतने साल में। जैसे आप देखते हैं बजट भी बनता है या प्लानिंग भी बनती है, या फिर अभी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा करते हैं तो कहते हैं ये पॉलिसी 50 साल को ध्यान में रख के बनाया गया है, उसके नीड्स और एस्पिरेशन के आलोक में बनाया गया है। तो उसी तरह का इशारा यहाँ भी है फोरकास्टिंग के टर्म में। सो फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। For forecasting or arriving at human resources projection, a variety of methods have been used. As for example, employers are asked to specify how many people with certain kinds of qualification may be needed in a given number of years in the future. जैसे आपको 10 साल अभी भी देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी टीचर एजुकेशन के टर्म में कहा गया है कि हम लोग 10 साल का प्लान लेके चलेंगे कि टीचर 10 साल तक किस तरह का टीचर है, कितना टीचर चाहिए। तो थ्योरेटिकली जो बातें वहाँ हैं वही इशारा करता है फोरकास्टिंग का। और यहाँ जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एम्प्लॉयर से बताता है कि आपको फैक्ट्री चलाने की कितने आदमी की ज़रूरत होगी, किस विभाग में, कितने साल बाद, और उसके अनुसार मैन पावर प्लानिंग करके फिर प्रिपरेशन होगा। तो उसी की तरफ इशारा है इस असेसमेंट के मेथड का। द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन आर देन, जो वहाँ से कलेक्ट इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयर से, उसकी तरफ इशारा है जो एग्जांपल हमने लिया है कि द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन आर देन एडेड अप टू अराइव एट द एग्रीगेट फिगर ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद द स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। जैसा कि हमने कहा कि वो जो एनालिसिस है, वो जो प्रेडिक्शन है, वो जो फोरकास्टिंग है, उसकी मदद से हम लोग एक खाका तैयार करेंगे कि किस विभाग में कितने एक्सपर्ट आदमी की जरूरत है। द कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर टोटल एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो प्रोजेक्टेड इन द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक तो ये प्रोजेक्शन है कि वहाँ से ले लें फैक्ट्री वगैरह से, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि ये कई तरह से प्रोजेक्शन किया जाता है। एक दूसरा तरीका है कि डेमोग्राफी किस तेजी से बढ़ा, कहाँ कितना बढ़ा, कहाँ कितनी आवश्यकता हुई, डेमोग्राफिक चेंजेस जो हुए ओवर द ईयर्स, 10 साल में ऐसे चेंज हुआ है, तो स्पीड जो डेमोग्राफी के या इकोनॉमी के एक्सपेंशन का है उसके आलोक में सब्सिक्वेंटली कितना चेंज होगा वो फोरकास्ट करना। तो द कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर टोटल एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो प्रोजेक्टेड इन द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। एक तो डेमोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करके प्रेडिक्शन या फिर फोरकास्टिंग, और दूसरा जो एम्प्लॉयर ने इंफॉर्मेशन दिया उससे। एंड देयर मे बी अदर टाइप्स और अप्रोच यू कैन से एज वेल। एक्स नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, एक्स एक नंबर है, ये तो जनरल टर्म में है। एक्स नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स प्लेसेस इन द फील्ड, मतलब ये स्टूडेंट्स है और वाई फील्ड है, कितना कितना किस फील्ड में चाहिए, एजुकेशन में कितना, हेल्थ में कितना, एग्रीकल्चर में कितना, एंड लाइक दैट, बैंक में कितना। सो एक्स नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट प्लेसेस इन द फील्ड वाई कुड बी क्रिएटेड बाय द ईयर जेड। या ये फोरकास्टिंग करे कि हमको पॉलिटेक्निक के माध्यम से ये मैकेनिकल में, सिविल में, दिस में, दैट में इतने लोग चाहिए और ये इस ईयर तक हो जाए, मतलब 4 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, एंड लाइक दैट। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्वियसली मच मोर यूजफुल टू द पॉलिसी मेकर एंड प्लानर। हमने पहले ही आपको एग्जाम्पल भी दिया कि आपकी पॉलिसी में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डाला हुआ है कि जो टीचर एजुकेशन के प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनेगा वो 10 साल आगे ध्यान रख के बनाया जाएगा और फिर रिजर्व में या फिर उसकी ट्रेनिंग के मैकेनिज्म को देखा जाएगा। दिस अप्रोच हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज इट हैज़ बीन व्यूड दैट द ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्शन हैव नॉट सक्सीडेड।
बहुत सारे केसेस में सक्सेस नहीं है, ये रिसर्च फाइंडिंग्स कहती है। इन फैक्ट projection in taking account of the flexible possibilities of substitution between capital and labor have not succeeded। तो वो कैपिटल और लेबर के बीच का जो प्रोजेक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है इन सर्टेन केसेस। एंड अगेन projection between highly trained human resources and not so highly trained human resources have not succeeded। मतलब आप प्रोजेक्शन तो किया है लेकिन हाईली ट्रेंड है और फिर दूसरा उतना हाईली ट्रेंड नहीं है, तो इस सब जो बीच के डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से प्रोजेक्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। नो डाउट दिस अप्रोच इज नॉट रियली डायरेक्टेड एट असेसिंग द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन बट may be implied to estimate the educational contribution in economy up to a certain extent। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बकवास है, बेकार है। हाँ, कंपेरेटिवली चूंकि इसमें जो प्रेडिक्शन के इंडिकेटर्स हैं, अब सारे इंडिविजुअल ट्रेंड है लेकिन सब इक्वल तो नहीं है ना, उनकी इफिशियंसी में डिफरेंसेस हैं। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन, एंड दैट इज व्हाई it is difficult to forecast, and so this is one of its limitation of this method, and it has not been proved in forecasting so much potent as we usually consider, but it is useful, so it can be employed। So in this way, in this part we learn कि human resource need को forecast करके हम मेजर कर सकते हैं एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन से तैयार होता है और उस ह्यूमन रिसोर्स के प्रिपरेशन से इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित होता है। सो देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड, दैट इज forecasting human resource needs approach to assess the contribution of education to economic growth and development। So you understood hopefully, and we conclude this part. Thank you।